एक समय की बात है, दूर देश में लूना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। लूना कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, क्योंकि वो एक विशेष चांदनी आकाश के नीचे पैदा हुई थी और चंद्रमा के साथ उसका गहरा संबंध था। उसके चमकदार चांदी के बाल अंधेरे में चमक रहे थे और उसकी आंखें रात के रहस्यमय सार से चमक रही थी। जिस राज्य में लूना रहती थी उसे स्टारडस्ट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जो जादू और आश्चर्य से भरी जगह थी। लूना के पिता राजा ओरियन एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। हालांकि वो जानता था कि एक दिन एक महान उद्देश्य को पूरा करना लूना की नियति थी। जैसे जैसे लूना बड़ी होती गई, चंद्रमा से उसका संबंध और अधिक गहरा होता गया। उनमें आकाशीय पिंडों से संवाद करने, उनके रहस्यों को समझने और उनकी चमक से शक्ति प्राप्त करने की क्षमता थी। वो अक्सर अपनी शामें रात के आकाश को निहारते हुए बिताती थी। उसे अपने ऊपर शांति का एहसास होता था। एक मनहूस रात, जब लूना अपनी बालकनी पर खड़ी होकर पूर्णिमा के चांद को निहार रही थी, उसने दूर से एक आवाज सुनी। ये चंद्रमा से ही गूंजती हुई एक नर्म और मधुर आवाज थी। लूना, उसने धीरे से फुसफुसाया, समय आ गया है कि तुम अपनी असली क्षमता को जगाओ। उत्सुकता और उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरी लूना ने आवाज के मार्गदर्शन का पालन किया। वो अपने भाग्य पर अटूट विश्वास से निर्देशित होकर चंद्रमा की असंभव प्रतीत होने वाली यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वो तारों और निहारिकाओं के बीच से गुजरी, लूना को दिव्य प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे प्राचीन ज्ञान प्रदान किया और उसे जादुई क्षमताएं प्रदान की। अंततः लूना चंद्रमा पर पहुंची, जो लुभावनी सुंदरता और रहस्यमय आकर्षण का स्थान है। वहाँ उसका सामना चंद्रमा देवी सेलिन से हुआ, जिसने खुद को उस आवाज के रूप में प्रकट किया जिसने लूना को बुलाया था। सेलिन ने बताया कि लूना चंद्रमा की राजकुमारी थी, जिसे प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन की रक्षा करने और दुनिया में सद्भाव लाने के लिए चुना गया था। सेलिन के सावधानीपूर्वक संरक्षण में लूना ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करना सीखा। उसने चांदनी में हेरफेर करने, चंद्र ऊर्जा का उपयोग करके उपचार करने और यहाँ तक कि जरूरत के समय सहायता के लिए नक्षत्रों को बुलाने की क्षमता हासिल कर ली। उन्हें करुणा, बहादुरी और अपनी शक्तियों का उपयोग व्यापक भलाई के लिए करने के महत्व के बारे में सिखाया गया। अपनी नई क्षमताओं और बुद्धिमत्ता से लैस लूना चंद्रमा राजकुमारी के रूप में अपनी नियति को पूरा करने के लिए स्टारडस्ट साम्राज्य में लौट आई। उसके लोग खुश हुए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि लूना का उद्देश्य सिर्फ राज्य की रक्षा करना नहीं था, बल्कि सभी क्षेत्रों में आशा और एकता को प्रेरित करना था। लूना के शासनकाल में उसके राज्य और उसके बाहर सद्भाव और समृद्धि आई। उसके दयालु शासन ने उसकी अलौकिक सुंदरता और ज्ञान के साथ मिलकर उसकी प्रजा के दिलों को मोहित कर लिया। वो शांति और मार्गदर्शन का प्रतीक बन गई, अंधेरे के बीच प्रकाश की किरण बन गई। और इसलिए चंद्रमा राजकुमारी लूना ने अपने राज्य और रात के आकाश पर नजर रखना जारी रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड के हर कोने में आशा की रोशनी चमके। उनकी विरासत पीढ़ियों तक जीवित रही, क्योंकि उनकी कहानी समय के साथ आगे बढ़ी और सभी को याद दिलाया कि सच्ची शक्ति प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन में है और प्रत्येक व्यक्ति में दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है।